नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां और दशा और दिशा किस तरह से बदली है। उत्तर प्रदेश में जिन 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हुए हैं उनमें से 31 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही और दूसरे विपक्षी दलों का करीब करीब सूपड़ा साफ हो गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए रही, जो एक भी सीट नहीं जीत पाई, 0 पे खड़ी रही। बीएसपी को सिर्फ 2 सीटें, कांग्रेस को 1 और बाकी 2 सीटें इंडिपेंडेंट के हाथ चली गई। भारतीय जनता पार्टी जिसने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक में भी खाता खोलने की भी नौबत भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई। तो लगातार 2014 के बाद जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी शिकस्त का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि जिस पार्टी को 2014 में प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला हो, उसकी ये दुर्दशा उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी ये एक्सक्यूज ले रही है कि ये सत्ता धनबल बाहुबल का चुनाव है। ये कहकर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कितने चुनावों में बीजेपी ये आरोप लगाती रहेगी। अब सीधा चुनाव 2017 के शुरुआत में असेंबली का होगा। क्या दूसरे राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी की इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये बड़ा प्रश्न है। जीत होती है, ये कैसे भी आई हो। तो इसी खास विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, कांग्रेस के नेता और विधायक अजय कुमार, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक मिश्रा और उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर पांडे। बहुत स्वागत है आप चारों का। विजय बहादुर पाठक, जितनी बार भी हम लोगों ने चुनाव परिणामों पर चर्चा की, चाहे पंचायत के चुनाव रहे हों चाहे अब एमएलसी के, हर बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 ही आता है। तो इस बार आपके पास क्या ताज़ा एक्सक्यूज है, क्यों आप नहीं जीत पाए कोई भी सीट? अब ब्रजेश जी, मैं डिबेट का आपका प्रोमो देख रहा हूँ। आपने कहा कि 2017 किसका होगा, और पंचायत के चुनाव से लेकर अब तक अगर बात करेंगे तो पंचायत के चुनाव में भी जिला पंचायत की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। रही बात विधान परिषद के स्थानीय निकाय की, तो यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिली। लेकिन अगर हम 2010 की भी बात करें तो 2010 में भी भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्र में एक भी सीट नहीं मिली थी। तब का जो परिणाम है वो इस तरह था कि तब का सत्तारूढ़ दल सर्वाधिक सीटें जीत रहा था, और अब की जो समाजवादी पार्टी थी, आप क्यों नहीं जीत पाए कोई सीट? नहीं, कोई रीजन है? मैं उसको एक्सक्यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने जब उन विस्तार से चूंकि जब आप जिस सिस्टम पर या जिस विषय पर डिबेट रखे हैं उसमें स्वाभाविक है अंतिम लक्ष्य आपका है कि 2017 की क्या स्थिति होगी। तो मैं केवल उन परिस्थितियों का चित्र कर रहा हूं जिस को ईटीवी कल से बयां कर रहा है, उसमें मैं क्या कहूंगा, इस सच्चाई को तो आप भी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। नहीं, आप इस बात को दिखाई रहे हैं और इस बात को हमको स्वीकार करने में भी कोई गुरेज नहीं, क्योंकि यह परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता है। लेकिन पिछले भी विधान परिषद के चुनाव में भाजपा का कोई उम्मीदवार नहीं जीता था। मुझे केवल ये जानना है कि क्या सत्ता के भरोसे इन चुनावों की दर्ज होती है। क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी? रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? पिछली बार जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने सारी सीटें जीती, इस बार समाजवादी पार्टी ने पाठक जी, हाँ ये जरूर है पाठक जी, कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के बारे में कौन लेगा? जो चीजें आई हैं उनके बारे में मुझे बताओ, जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। अब तक जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। अब तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? क्या प्रदेश नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? लगातार हार पे हार हो रही है और अब तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी का इस्तीफा भी आप लोग नहीं ले रहे हैं, ना वो दे रहे हैं। आपने सीधा सवाल किया तो सीधा सवाल है। सुनिए, आपने कहा कि सारी सीटें हम हार रहे हैं और अभी 4 उपचुनाव हुए, कहां समाजवादी पार्टी खड़ी थी? हुए नहीं, 4 उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी खड़ी थी। 21 में से 18 की जमानत जब्त हो गई। एक सीट पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को जिस रसातल पे आप लोग पहुंचा रहे हैं, जनता के बीच में जाना होता है, साफ दिखाई दे रहा है पार्टी हारती है। अरे कितनी बार जनता के बीच जाएंगे? पंचायत तक में गए, जब जनता के चुनाव होते हैं, पंचायत में गए, वहां क्या ले आए? जो लोग पंचायतों में सब जीत रहे थे, वो लोग जब जनता का अजय कुमार लल्लू, प्लीज वेट, अजय कुमार लल्लू। देखिए, हम सब लोग पहले से ही इस बात को, आपकी भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। रायबरेली की एग्जिस्टिंग सीट बचा पाए, बाकी जगह आपकी हैसियत ही नहीं हुई कि आप चुनाव लड़ पाते। देखिए, हमने एक सीट लड़ने का काम पर अच्छी बात है, आप बीजेपी से थोड़ा अच्छे रहे, एक सीट जीते, आपके लिए अच्छी बात है। और हमने पहले भी कहा, इसमें पूरी तरह धनबल का प्रयोग, प्रशासनिक तंत्र का पूरा खुली तरह उसमें प्रयोग और सत्ता का पूरी तरह इसका दुरुपयोग करके इन सारे चुनाव को जीतने का कार्य किया गया है। आपने देखा होगा पूर्व में तो रायबरेली में पहले सत्ता बल नहीं चला क्या? सत्ता वहां हमारी पार्टी मजबूती के साथ, बाकी जहां हारे वहां कुछ नहीं। हम लोग तो हमने सीनियर लीडर हैं, थोड़ा बयान ऐसे ना दें।
नहीं, हम लोग तो पहले भी इस बात को कह चुके थे कि जब पिछली बार भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसने भी अपने सत्ता के दम पर पूरी तरह अपने बल का प्रयोग करके और अपने अगर ऐसे ये 32 लोग सीटों को विधानसभा जिताने जीत का लेंगे काम तब किया आप लोग था। क्या करेंगे? नहीं, ये आम चुनाव का परिदृश्य दूसरा होता है। ओके। और यहाँ जो है जनता के द्वारा हुए मैंने चुने हुए पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि आप लोगों की राजनीतिक हैसियत पंचायत चुनाव में जनता ने दिखा दी है। नहीं, पंचायत चुनाव में तो हम बड़ी मजबूती के साथ अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है और बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य और तमाम जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं। प्लीज वेट। दीपक मिश्रा, पहले तो अब बधाई कि आप लोग 31 सीट जीते। शुक्रिया। दूसरा मेरा इसमें सवाल है कि आरोप इस बात का है कि आपने हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिससे चुनाव जीते। आपको लोकतंत्र पर आस्था नहीं है शायद, इसीलिए आपने सत्ता बल, धन बल, बाहुबल, जितने भी तरह के बल होते हैं सब आपने आजमाए, तब 31 सीट जीत पाए। देखिए, अगर लोहिया के लोगों को ये कहा जाएगा कि यह लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते, तो इससे बड़ा विडंबना में वक्तव्य और कुछ नहीं हो सकता। हमारे फुल फ्लेज फासिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि हम धन बल का प्रयोग करते हैं। अब धन बल के मामले में कांग्रेस और भाजपा के सामने कोई खड़ा भी हो सकता है क्या? देखिए, जहां जीते तय है, हम हारे, ठीक है, हम 4 उपचुनाव में से 1 जीते, बाकी हारे, तो हमारे नेता ने क्या कहा? बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि ये जनता ने ये मैंडेट हमारे खिलाफ दिया है। पर ऐसा क्यों है कि जब आप जीतते हैं तब आपको लगता है गुंडाई करके जीतते हो आप? अब देखिए, एक बीमारी होती है जिसको हालुसिनेशन कहते हैं, हिंदी उसका विपर्य है। इसमें कभी कभी रस्सी भी सांप दिखती है, तो अब इसका कोई क्या करे? बीमारी का क्या इलाज है? हम तो यही कहेंगे, चिंतन शिविरों में भारतीय जनता पार्टी के साथियों को यह बताया जाए कि भैया यथार्थ को देखो, ये जहाज में हीरो और जमीन पर जीरो है। रामेश्वर पांडे जी, उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आए, कोई आरोपों को अगर हम किनारे कर दें तो ये रिजल्ट ये क्या बताता है? देखिए, मैंने पहले इसका राजनीतिक मतलब क्या है? इसका राजनीतिक मतलब यही है जो भाजपा भी समझ रही थी और डिबेट में भी बार बार आया कि ये सत्ता का चुनाव होता है और इस बार सपा बहुमत से आएगी, सपा मैक्सिमम सीटें जीतेगी। इसके पहले जो 2012 का चुनाव हुआ तो भाजपा ने ही आरोप लगाया कि साहब ये बसपा का सत्ता बल था और बसपा मैक्सिमम सीटें 34 में से 32 जीत गए थे। इस चुनाव में हैरत अगर है राजनीतिक तौर पर तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वैसे भी कमजोर है, कांग्रेस ने अपनी स्थिति पहले भी बतला दी थी और लड़ने की स्थिति, लेकिन भाजपा, जिस भाजपा ने आरोप लगाया जब बसपा के साथ 2012 में इनको 0 सीट मिली तो इन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता बल और धन बल। हैरत यह है कि इन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी क्यों? पहले ही राजनीतिक गलती इनकी ये थी कि ये ताल ठोक कराया कि हम पंचायत चुनाव में दमखम से लड़ेंगे, यही वाजपेयी जी ने कहा, इनके भाजपा के प्रभारी ने कहा। फिर बीच में भी हुआ कि वितरण में अभी जो विधान परिषद के चुनाव के टिकटों के वितरण में अधिकतम इसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी की चली, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। 21 अब इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी वाजपेयी अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बेशर्मी पर हमारा है। नहीं, उन्हें इसलिए इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि पंचायत चुनाव शुरू होने के पहले उन्होंने बहुत ताल ठोक कर कहा था और ये बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में हम लोग एक जमीनी स्तर तक मोर्चेबंदी करेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बड़बोलापन है, तो ये बिल्कुल बड़बोलापन था और रणनीतिक चूक थी। उनके पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था। प्रत्याशी तो जिम्मेदारी किसकी फिक्स होनी चाहिए? जिम्मेदारी किसकी फिक्स होनी चाहिए? बीजेपी ये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए प्रदेश नेतृत्व की और केंद्रीय नेतृत्व भी, जो इनके प्रदेश के प्रभारी हैं। ओम माथुर साहब पंचायत चुनाव में बयान दे गए थे, उनकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि इसके पहले के चुनाव में जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, बयान देने के बाद मैंने यही सवाल पूछा था कि भाई भाजपा अध्यक्ष गए कहां? ओके, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित ये सत्ता का नग्न प्रदर्शन था, वो दिखाई भी पड़ा और यही अपेक्षित था। तो इतनी बुरी दुर्दशा होगी इसकी तो उम्मीद नहीं थी ना। नहीं, बिल्कुल। विजय बहादुर पाठक, मुझे लगता है वैसे आप साफगोई में बड़ा यकीन रखते हैं, आई अप्रिशिएट यू, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि आपकी पार्टी में इतनी बुरी जो परफॉर्मेंस 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद हर चुनाव हारे, कैंटोनमेंट से लेके आप एमएलसी तक के हर चुनाव में बुरी तरह हारे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, ना आपका प्रदेश अध्यक्ष और ना आपका केंद्रीय नेतृत्व। विजय बहादुर पाठक,
ब्रजेश जी, जितने चुनाव हुए कैंटोनमेंट से लेकर के पंचायत तक के चुनाव, कम से कम हमने अपने पंचायतों के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ने की कोशिश की। जिला पंचायतों के उम्मीदवार घोषित किए, 580 जिला पंचायत सदस्य हम जीते भी। हम ये जान रहे थे कि ये कहाँ जीते, कहाँ गए, जिला पंचायत ठीक से लड़ा नहीं पाया, हमने अधिकृत सूची तक नहीं दी। मैंने आपको अप्रिशिएट किया कि आप साफ गोई रखते हैं, पर आप झूठ मत बोलो। नहीं, देखिए, आपसे हम सच की उम्मीद करते हैं। आप सच की उम्मीद करते हैं तो मैं सच बोल रहा हूँ, सच को पर आपने सुनिए और सूची सुनाइए नहीं दी, लोगों प्लीज। को। आपने सूची नहीं दी। मैंने फिर कहा कि पंचायत के चुनाव में हमने 580 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव जीते, पार्टी पर कहाँ लड़े। गए हमने वो? समाजवादी पार्टी की तरह ये तो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन जब जिला पंचायत बनाना हुआ तो सारे इनके हो गए, सारे ब्लॉक प्रमुख इनके हो गए, और जब चुनाव हुए तो 4 उपचुनाव में कहां समाजवादी पार्टी खड़ी हुई? नहीं, मैं जिम्मेदारी किस पे फिक्स होनी चाहिए, मैं इस पे आपसे एक बात। दूसरी बात की आप आत्ममंथन करेंगे? नहीं, देखिए, करेंगे। सुनिए, स्वाभाविक सुनने को तैयार नहीं है। स्वाभाविक रूप नहीं से करेंगे। इंटॉलरेंट नहीं, पाठक अब जी। समाजवादी पार्टी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को तय कर रही है क्या और आत्ममंथन नीतियों को करेंगे? तय कर रही है, तो दीपक मिश्रा जी कह विजय रहे हैं वो बहादुर नहीं पाठक करेंगे। क्या आत्ममंथन करेगी बीजेपी? स्थितियों के अपने यहाँ ये कर नहीं पा रहे हैं, दूसरों की यहाँ की स्थिति है। इनके नेता लगातार नसीहत दे रहे हैं, हाँ। पर इनके विधायक और इनके लोग क्या क्या कर रहे हैं कि अगर गाड़ी में ठोकर पड़ गई तो गोली मार दिया, हाँ। गाड़ी में ठोकर पड़ गई तो उठा के गाड़ी में लाद लिया, आपके पास पीट इसके अलावा दिया। एक्चुअली कोई ये बात स्थिति नहीं है। और हमको नसीहत देंगे कि ये नहीं करेंगे। सवाल मुझसे है तो मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन दीपक जी ने हमारी पार्टी के बारे में कहा कि नहीं करेंगे। अरे अपने यहाँ अपने नेता की बात तो आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। विजय बहादुर लगातार पाठक वो इस बात को कह रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर तैयार पाठक नहीं है। आत्ममंथन करेंगे? देखिए, स्वाभाविक है ब्रजेश जी, परिणाम सुखद नहीं है, और जब परिणाम अब सुखद इससे नहीं, बुरा क्या होगा, जीरो पे हो। नहीं कह तो रहा हूं, मैंने कहा कि स्वाभाविक रूप से शर्म है ऐसे प्रदेश नहीं, नेतृत्व पर। परिणाम सुखद नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ, जिस तरह से आप अजय कुमार लल्लू, सुने, आपके पास एक मिनट सुन लीजिए, आपके पास इलाहाबाद का परिणाम है, आप बताइए कितने वोट इनवैलिड हुए? को तो प्लीज, पूरी प्लीज। तरह जनता ने अजय कुमार नकारने लल्लू का काम शुरू कर दिया है, और इनको अभी उपचुनाव से लेकर तमाम पंचायत के चुनाव में और नहीं, ये एमएलसी के सबक तो चुनाव नहीं में ले रहे हैं। जनता ने सीधा आपका भी रास्ता नहीं लग रहा कि दिखाया आप सबक लेने के मूड में हो। और हम तो पहले भी इस बात को इसी स्टूडियो में जब आपने पहली बार डिबेट रखा था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का फरमान जारी हुआ था, उस समय भी बड़ी मजबूती के साथ मैंने इसी स्टूडियो में कहा था आपसे। अरे आप मजबूत हैं तभी तो बुलाते हैं आपको। हम चुनाव नहीं, हमारी एक ही सीट पर चुनाव लड़ने की थी और हम एक सीट पर चुनाव लड़े, और दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे, क्योंकि हम जानते हैं, हम देख रहे हैं, पिछले कुछ गत वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या हुआ और समाजवादी पार्टी के सरकार में क्या हो रहा है। ये सब जनता सामने देख रही है, और प्रत्यक्ष रूप से आप भी इस बात को रोज मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है बोलने का। ये जब न तब हर बार अपनी पूरी महत्वपूर्णता के साथ अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं हम ये पंचायत चुनाव में ये जीतेंगे, एमएलसी में ये जीतेंगे, उपचुनाव में ये करेंगे, लेकिन इनके जो 73 सांसद इस प्रदेश में जीत कर आए और 73 सांसदों की आपको और अपेक्षा जो माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है उत्तर प्रदेश में। जिन लोगों को नहीं पता वो जान लें कि प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन ब्रजेश सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एमएलसी का चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी वहां मुकाबला तो दूर, स्टैंडिंग तक नहीं दे पाई। बनारस की जनता ने अब यह तय कर लिया है और इस बात को बड़ी मजबूती के साथ वो कह रही है कि जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और लगातार वहां सभा करके और संपर्क करके और देश के प्रधानमंत्री होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके नाते जनता कभी भी उनके साथ खड़ी होती। ऑलराइट दीपक मिश्रा, वाराणसी जैसी सीट से माफिया का जीतना ये बताता है कि अपराध जो है, अपराधी राजनीति में किस तरह से हावी हो रहे हैं। मैं उदाहरण आपकी पार्टी का भी दूंगा। आपकी पार्टी भी वाराणसी में टोटल सरेंडर कर गई ब्रजेश सिंह के सामने। आपकी सरकार होते हुए भी आप वहां कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वहां बाहुबल ज्यादा हावी था और वो आपकी सरकार पर भी भारी पड़ा। देखिए, वाराणसी से एक माफिया का जीतना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, खासतौर तब जब वहां से मैं वाराणसी कहता हूं कहीं से भी ऐसे अपराधियों का जीतना ठीक नहीं। मैं बता रहा हूं रणनीति विजय सिंह, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है खासकर तब जब वहां के सांसद स्वयं प्रधानमंत्री हों। और दूसरी बात, जहां तक बात माफियागिरी अपराध की है या गुंडई की है, तो बेवफाई का इल्जाम हम पे सही, बावफा कौन है पता तो चले। क्यों, कौन लड़ा उस माफिया से? समाजवादी पार्टी लड़ी।
हर तरीके से लड़ी। ठीक है, हार फ्लैटली गई। सरेंडर कर गए आप लोग, कह रहे हैं लड़े। हम लड़े। दूसरे स्थान पे कौन है? अक्सर रणद ही तो माना जाता है ना लड़ने वाला। योद्धा कौन पहले और है? अपने बीच अंतर पता है आपको? अंतर ठीक है, हमारे हजारों वोट का अंतर है हम आपके उसकी और उसके समीक्षा बीच। करेंगे ऐसा क्यों है। और हम एक चीज और बता दें, स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कभी गुंडई की सपोर्टर नहीं रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, हमारे प्रमुख प्रवक्ता का बयान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान। और ठीक है, एक दो लोग अगर कहीं कोई घटना कर गए तो इससे आप पूरी समाजवादी पार्टी का रामेश्वर पांडे जी, litmus test ऑलराइट, नहीं कर सकते। ऑलराइट सर, रामेश्वर पांडे जी, बीएसपी ने भी ये चुनाव लड़ा, लेकिन उसको सिर्फ 2 सीटें मिली, और वो भी किन्हीं और वजहों से मिली, क्योंकि वहां उसके ताकतवर लोग चुनाव लड़ा रहे थे, चाहे जौनपुर में धनंजय सिंह लड़ा रहे हो और चाहे दूसरी जगह के। बीएसपी भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उसके बाद मायावती का स्टेटमेंट आया कि समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। बीजेपी ने भी इसी तरह का बयान दिया। ये अरण्य रुदन करते हैं। जी प्लीज। बसपा 5 सीटों पर लड़ी। बसपा को पता था कि उन्हीं सीटों पर वो अपनी किस्मत आजमा सकती है जहां उसके कैंडिडेट बाहुबल, धनबल दोनों से मजबूत हों और सपा के भी कुछ लोगों का सहयोग पा जाए। जहां जहां बसपा जिन 2 सीटों पर जीती है वहां समीकरण यही बने। वाराणसी में जो प्रत्याशी जीता ब्रजेश सिंह, उनका वोट का मार्जिन देखें और उसमें साफ आकलन हुआ कि सपा के लोगों ने भी मदद किया, दूसरी पार्टियों के लोग। 3000 से ज्यादा वोटों का अंतर जी से हाँ, माफिया जीता है। गोरखपुर में जो सीपी चंद थे, चंद को टिकट दिया गया, काटा गया, फिर उनके दिया साथ गया, भी फिर काटा गया, फिर काटा गया। हाँ, और उसके 3 राउंड उनके साथ भी सपा के लोग खड़े रहे। तो दरअसल जो लोग जीते हैं उनमें भी 4 तो ऐसे हैं जो रायबरेली से लेकर वाराणसी की सपा का परोक्ष समर्थन भी रहा है, सपा के लोगों ने मदद की है। दूसरी बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सच्चाई है कि पूर्वांचल में जो सीटें जीती हैं, जहां एक जिला जहां 7 विधायक और 3 मंत्री हो, वहां बाहुबल गाजीपुर जीता है, गाजीपुर और जौनपुर, ये 2 जिले जहां तो क्या सपा और समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल भी में। आत्ममंथन करने की और जरूरत है? आप सारे प्रत्याशियों की जीत का देखें तो कहीं न कहीं एक विशेष माफिया गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं और कहीं न कहीं उनको समर्थन है। तो एक बड़ी ताकत जो बाहुबल की ताकत है, वो अब सदन में जो आपस प्रतिद्वंदी हैं, अब ऊपरी सदन में बैठेंगे और एक सज्जन सरकार को जेल में कैसे सुधार हो, सुझाव सदन में देते हैं, दूसरे भी देंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य है इस चुनाव का। क्या आपको लगता है कि जो भीतरघात हुई पार्टी के भीतर, समाजवादी पार्टी भी इस पे आत्ममंथन करेगी? एक कंफ्यूज टाइप की का निर्णय समाजवादी पार्टी का रहा, चाहे गोरखपुर में रहा हो, चाहे जौनपुर में रहा हो, चाहे सहारनपुर में रहा हो। इतना कंफ्यूजन क्यों था समाजवादी पार्टी में? मुझसे नहीं, मैं पांडे जी से पूछ रहा हूँ। ये कंफ्यूजन इसलिए था कि आप देखें तो सपा के जो कैंडिडेट हैं उनके चयन की प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती रही और हमेशा 2-3 सत्ता समूह है, जो मैं कई बार कह चुका हूं। तो एक की पसंद होती है, फिर दूसरा जो प्रेशर ग्रुप है वो दबाव बनाता है तो टिकट कट जाते हैं। गोरखपुर के मामले में 3 बार टिकट और अंततः सपा के लोग जाकर खड़े हो गए। जो ओके, विजय बहादुर पाठक, इसी तरह और जगहों पर भी है। विजय बहादुर पाठक, वाराणसी सीट से एक माफिया, एक अपराधी का जीतना, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम कभी रहा हो, क्या आपको लगता नहीं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है? और आप लोग तो वहां खड़े भी नहीं हो पाए, तो थोड़ा ये लज्जा नहीं महसूस होती है आप लोगों को? नहीं ब्रजेश जी, हम 21 थोड़ा सीटों शर्म में कड़ा शब्द है, लज्जा इस्तेमाल कर लेता हूँ। नहीं, हम 21 सीटों पर ही लड़ पाए। हमको बाकी सीटों थोड़ा पर भी प्रधानमंत्री की सीट थी, थोड़ी तो इज्जत रखनी चाहिए थी मैंने आप ये लोगों कहा को। कि हम 21 सीटों पर ही लड़ पाए, बाकी सीटों पर भी हमको लड़ना चाहिए था। लेकिन इस पूरे पर्टिकुलर विधान परिषद के माफिया चुनाव, constituency की विधान बात परिषद के चुनाव में नुकसान तो सर्वाधिक बहुजन समाजवादी पार्टी को हुआ। सबसे अधिक एमएलसी तो उनके लोग थे, वो तो लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। लोकतंत्र में कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम जानते हैं कि हम इन चुनाव में जीत नहीं दर्ज करने वाले हैं, फिर भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पार्टी लड़ती तो क्यों न है। माने कि हम आप असेंबली इलेक्शन में भी ऐसे ही सरेंडर कर जाएंगे? अच्छा ये बताइए ब्रजेश जी, 2010 के विधान परिषद के चुनाव में सारी सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी जीती थी, और जब 2012 के चुनाव हुए थे किसी दूसरे दल को तो मुकाबला तो उन्हीं के बीच है। आप न 3 में, 2017-16 आप में इधर गिने जा रहे हैं, समाजवादी उधर पार्टी गिने जा रहे जीत हैं। नहीं,
तो नुकसान तो फिर में- बीएसपी आगे नहीं, लड़ेगी। नुकसान में आप तो कहाँ हो बहुजन मैदान समाजवादी में? पार्टी होगी। You are नुकसान total out. नुकसान तो बीएसपी का है। ओके, अजय कुमार 20 सेकंड अपनी बात रखिए। देखिए, समाजवादी पार्टी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। ये कहीं ना कहीं धन बल और सत्ता के बल पर इन्होंने चुनाव को जीता है। रायबरेली में लेकिन क्या हुआ था? 2017 के चुनाव में आने वाले समय में जनता इनकी पूरी स्थिति को समझ चुकी है। विकास का जो भी वादा इन्होंने किया था उस पर पूरी तरह विफल हो चुके हैं। किसी भी क्षेत्र में इन्होंने अब तक कोई ऐसे महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए, चाहे वो रोजगार के मुद्दे हो, किसान के मुद्दे हो, या मजदूर के दीपक मुद्दे हो, मिश्रा, या आम 20 आदमी सेकंड। के All मुद्दे right, हो। all right. तो ये मैं बड़े मजबूती के साथ कह सकता हूँ, इस चुनाव से 2017 के चुनाव का आकलन करना अभी तो फिलहाल आप निश्चित प्रत्याशी बेईमानी 402 होगी। सीटों पर लड़ने के लिए खोज और- लीजिए और- जो और सीरियस आने कैंडिडेट वाला हो। समय कांग्रेस के लिए निश्चित- सबसे बड़ी चुनौती वही है। दीपक मिश्रा प्लीज जी, इस मुद्दे पर आपकी फाइनल ओपिनियन। मेरी स्पष्ट ओपिनियन है कि समाजवादी एक बात पार्टी- बताइए मुझे, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी जीत के बाद भी मैं देखता हूँ आपके खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है, वो देखिए, जश्न दो नहीं चीज़ है मनाया ना, गया। हम साफ साफ कहते हैं कि हम 17 है। सन्नाटे में हैं आप लोग। सन्नाटे में बिल्कुल नहीं है। ये हार के बावजूद आत्ममंथन के लिए तैयार नहीं है। हम जीत के बावजूद भी मनन और चिंतन के लिए ये सन्नाटा क्यों है उपलब्ध समाजवादी खेमे नहीं, में? ये सन्नाटा अंदर कुछ प्रॉब्लम है? कोई समस्या नहीं है। सिर्फ यह है कि हम अपने विकास कार्यों को समस्या तो जनता तक प्रोफेसर साहब है। पहुंचाएंगे। अभी इन्हें तो फोबिया हो गया है, इन्हें ओके, आजम और रामेश्वर प्रोफेसर पांडे जी, फोबिया ऑल है। राइट ऑल राइट। रामेश्वर पांडे जी इसलिए है कि उसके भगवाकरण के खिलाफ एक चुनौती देती रामेश्वर है। पांडे जी जीत कर भी समाजवादी पार्टी बहुत खुश नहीं और हार कर भी बीजेपी आत्ममंथन को तैयार नहीं। देखिए, समाजवादी BSP पार्टी भी का तो कुछ जानती पता है नहीं और रहता। भाजपा भी जानती है कि यह चुनाव 2017 के चुनाव की पृष्ठभूमि भी नहीं है। जब सीधे अब तो मांग होने लगी है कि अब सीधे चुनाव हो, एमएलसी के चुनाव भी, ये डिमांड होने लगी है। पंचायत चुनाव के भी अब सीधे चुनाव हो। 2017 के चुनाव का परिदृश्य बिल्कुल अलग होगा, उसके परिणाम अलग होंगे। और एंटी इनकम्बेंसी जो पूरे प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार को शायद बड़ा ये मुद्दा ना हो, सपा अपराध को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो काम आएगा। तो और सपा भाजपा उसके भरोसे मैदान में उतरने, सपा के खेमे में उत्साह गायब क्यों है? इसलिए उत्साह गायब है, इसलिए उत्साह गायब है, कहीं उत्साह नहीं है। इसलिए हम उत्साह गायब है उत्साहित हैं कि हम एमएलसी पूरी के ताकत लिए के जो साथ दावेदार बीच में थे, हैं। सपा यह जानती है कि अगर आप हमने कहा देखें कि तो अपने एमएलसी के सरकारी लिए जो मुद्दों दावेदार को थे, कर्मठ पैदा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, बहुत बहुत बार धन्यवाद। बार टिकट कटते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बहादुर पाठक, अजय कुमार, दीपक मिश्रा, रामेश्वर पांडे, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। एमएलसी का चुनाव किसी भी प्रदेश के चुनाव के असेंबली का इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन एक जरूर मोरल बूस्टअप करता है। सत्तारूढ़ दल हमेशा से ये चुनाव भारी बहुमत से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग थी। बीएसपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई और सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली और उत्तर प्रदेश में 73 सांसद वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नील पे रही। कांग्रेस एक अपनी सीट बचाने में, इज्जत बचाने में कामयाब रही। अब विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का पूर्ण बहुमत है। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी असेंबली इलेक्शंस में अपनी इस तैयारी को कितना रिपीट कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा देखिए। धन्यवाद।